भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की प्रेम की कहानी कौन नहीं जानता है। जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो राधा कृष्ण का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ियां राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी पढ़ती आ रही है। हम जब भी राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी सुनते हैं तो मन में यही सवाल आता है कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। इसके पीछे कई तरह की व्याख्या दी जाती है। भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी से हुआ था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,100 पत्नियां थी। देवी राधा जी का विवाह बचपन में ही अयान नाम के एक सैनिक से हो गया था। जब राधा जी 6 वर्ष की उम्र में थी तब उनका विवाह करवा दिया गया था। लेकिन विवाह के 1 वर्ष के पश्चात ही अयान का निधन हो गया था, जिसके बाद ही देवी राधा का मिलन भगवान श्री कृष्ण से हुआ था। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के साथ बाजार घूमने गए थे तो उस बाजार में देवी राधा और उनके पिताजी उस बाजार में आए हुए थे। तभी देवी राधा ने भगवान श्री कृष्ण को पहली बार देखा था और भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा को पहली बार देखा था। अपने पहले ही मिलन में भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा को एक दूसरे से बहुत प्रेम हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि पिछले जन्म में भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा ने पहले से ही यह तय कर लिया था कि हम दोनों इसी जगह पर मिलेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजाया करते थे तब बांसुरी की धुन सुनकर सभी गोपियां उनके पास आ जाया करती थी। गोपियों के साथ साथ बांसुरी की धुन सुनकर देवी राधा भी वहां पर आती थी। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन में देवी राधा खो जाया करती थी और बांसुरी की धुन पर नृत्य करना शुरू कर देती थी। भगवान श्री कृष्ण भी देवी राधा पर पूर्णतया मोहित थे और वह देवी राधा से विवाह करना चाहते थे, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से अपने और राधा के विवाह के बारे में बात की थी। और भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा था, मैया मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद माता यशोदा ने देवी राधा से विवाह करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को मना कर दिया था और उनसे कहा था कि तुम्हारा विवाह राधा से नहीं हो सकता है, क्योंकि तेरी राधा तुमसे 6 साल बड़ी है और उनका विवाह पहले से हो चुका है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बहुत जिद करने लगे, जिसके बाद माता यशोदा ने नंद बाबा से भगवान श्री कृष्ण को समझाने के लिए कहा। लेकिन नंद बाबा के समझाने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण नहीं माने। जिसके बाद ऋषि गर्ग ने भगवान श्री कृष्ण को समझाया कि आपका विवाह नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जन्म किसी और कार्य के लिए हुआ है। तब ऋषि गर्ग ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि आपका जन्म इस दुनिया में धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है। लेकिन ऋषि गर्ग की बात भी भगवान श्री कृष्ण ने नहीं मानी और जिद करने लगे। तब ऋषि गर्ग ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि आपकी माता यशोदा और आपके पिता नंद नहीं है, बल्कि आपके माता देवकी और आपके पिता वासुदेव हैं, जो इस समय आपके मामा कंस की कारागार में बंद है। यह सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी वृंदावन से मथुरा आ गए। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा आने के बाद देवी राधा का जीवन बिना कृष्ण को देखे बहुत दुर्लभ होने लगा। भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा का दोबारा से मिलन कुरुक्षेत्र में हुआ था, जहां पर एक सूर्य ग्रहण के दौरान द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ देवी राधा आई थी। देवी राधा सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए ही आई थी। भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा का आखिरी मिलन द्वारिका में ही हुआ था, जब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके महल में गई थी।
तब भगवान श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ महल में उपस्थित थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने महल में देवी राधा को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हो गए थे। देवी राधा ने भगवान श्री कृष्ण से उन्हीं के महल में रहने का अनुरोध किया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा को देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। देवी राधा महल में सभी कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से देखती थी और समय मिलते ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किया करती थी। एक दिन देवी राधा जी ने उदास होकर महल को छोड़ने का निर्णय लिया, जिसके बाद देवी राधा जी ने जंगल के एक गांव में अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। बिना भगवान श्री कृष्ण को देखे हुए बहुत समय हो गया। देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के वियोग में धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, जिसके बाद देवी राधा जी के अंतिम समय पर भगवान श्री कृष्ण देवी राधा जी के पास आ गए और उन्होंने देवी राधा जी से कुछ मांगने के लिए कहा, जिसके बाद देवी राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को मना कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जोर देने पर देवी राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे अपनी बांसुरी एक बार फिर से सुना दे। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा जी को दिन रात में बांसुरी सुनाना शुरू कर दिया और बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन देवी राधा जी ने अपने देह को त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया, इसके पीछे बहुत सी व्याख्याएं दी है, जिसमें से एक यह भी है कि राधा ने श्री कृष्ण से विवाह करने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि वह महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। राधा एक ग्वाला थी, जबकि लोग श्री कृष्ण को किसी राजकुमारी से विवाह करते हुए देखना चाहते थे। श्री कृष्ण ने राधा को समझाने की कोशिश की, लेकिन राधा अपने निश्चय में दृढ़ थी। राधा श्री कृष्ण के विवाह नहीं करने के पीछे एक व्याख्या ऐसी भी की जाती कि राधा को यह एहसास हो गया था कि श्री कृष्ण भगवान है और वह श्री कृष्ण के प्रति एक भक्त की तरह थी। वह भक्ति भाव में खो चुकी थी, जिसे कई बार लोग भौतिक प्रेम समझ लेते हैं। इसलिए कुछ का मानना है कि राधा और श्री कृष्ण के बीच विवाह का सवाल पैदा ही नहीं होता है। राधा और श्री कृष्ण के बीच का रिश्ता एक भक्त और भगवान का है। राधा का श्री कृष्ण से अलग अस्तित्व नहीं है। विवाह के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे रूप से आत्मीय तौर पर जुड़े हुए थे, इसीलिए हमेशा उन्हें राधा कृष्णा कहा जाता है, रुक्मिणी कृष्णा नहीं। रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई थी। रुक्मिणी भी राधा की तरह श्री कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। प्रेम पत्र में रुक्मिणी ने 7 श्लोक लिखे थे। रुक्मिणी का प्रेम पत्र श्री कृष्ण के दिल को छू गया और उन्हें रुक्मिणी का अनुरोध स्वीकार करना पड़ा। इस तरह रुक्मिणी श्री कृष्ण की पहली पत्नी बन गई। वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण और राधा को विवाह की आवश्यकता ही नहीं थी। राधा श्री कृष्ण के बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार पृथ्वी पर आने से पहले राधा की एक बार कृष्ण की सेविका श्रीदामा से बहस हो गई थी। राधा रानी क्रोधित हो गई और श्रीदामा को राक्षस के रूप में पैदा होने का श्राप दे दिया। बदले में श्रीदामा ने भी राधा को श्राप दे दिया कि वह एक मानव के रूप में जन्म लेंगी और अपने प्रियतम से 100 साल के लिए बिछड़ जाएंगी। उसके बाद तुम्हें फिर से श्रीहरि की संगति प्राप्त होगी और तुम गोकुल को वापस लौटोगी। ऐसी भी मान्यता है
कि श्री कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि वह साबित करना चाहते थे कि प्रेम और विवाह दो अलग अलग चीजें हैं। प्रेम एक निस्वार्थ भावना है, जबकि विवाह एक समझौता या अनुबंध है। एक मत के मुताबिक श्री कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया ताकि मानव जाति को बेशर्त और आंतरिक प्रेम को सिखाया जा सके। राधा श्री कृष्ण का संबंध कभी भी भौतिक रूप में नहीं रहा, बल्कि वह बहुत ही आध्यात्मिक प्रकृति का है। पौराणिक कथाओं में प्रचलित अन्य कथाओं की तुलना राधा कृष्ण से नहीं की जा सकती है। हालांकि राधा कृष्ण के प्रेम की कितनी भी व्याख्याएं क्यों ना कर ली जाए, सब कम ही है। उनका प्रेम हमेशा मानव जाति के लिए आध्यात्मिक प्रकाश की तरह जीवित रहेगा।